हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी ऐसे यानी कि जीएच की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हमसे सेट जो है 15 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम दोस्तों सेट जो है 14 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो हमने अच्छे तरीके से समझाया है, आपका टाइम बहुत अच्छे से बचा दिया है। तो ऐसे जीएस नोट्स तो इसी 15वां सेट है, इससे पहले 14 कंप्लीट हो चुके हैं। और पीडीएफ के लिए बता ही देते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से लिखा हुआ, अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चे नहीं लिखना चाहते हैं वो उसकी प्रिंट निकलवा करके और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो सारी यानी कि सारे के सारे सेट वहां से आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद यही करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही कंटेंट फ्री में देखने के लिए इस चैनल पर आ जाइएगा। तो ठीक, तो चाहे वो मिनी मॉक का सोल्यूशन हो, चाहे वो वीकली मॉक का सोल्यूशन हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलता है। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए 10 से 12 मिनट लगेंगी। हमारे 20 सवाल यानी 20 ही क्वेश्चन नवीन सर के द्वारा बताए जाते हैं, तो बढ़िया फैक्ट के साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न नवीन सर ने यानी त्योहार से बताया हुआ था। तो त्योहार जो है सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम के कौन कौन से? लोसार होता है, सिक्किम का न्यू ईयर यानी कि न्यू ईयर इसको कहते हैं सिक्किम का। यहाँ पर होता है बाराही मी जोंग, बाराही मी जोंग यहाँ पर होता है। साकेबा यहाँ पर होता है। इंद्र जात्रा यहाँ पर होता है। इंद्र जात्रा यहाँ पर नहीं होता है। इंद्र जात्रा जो होता है वो नेपाल यानी काठमांडू में होता है। जो जहाँ पर होता है उसके सामने लिखा होगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ठीक, यानी लोसुंग जो सिक्किम में ही होता है। 4 डेज के लिए नववर्ष की शुरुआत माना जाता है इसको। ठीक, और सोनम लोसार भी यहीं का होता है। कागेत दिसंबर में मनाया जाता है। सागा दावा और बोमचू ये सभी यहीं पर यानी कि सिक्किम के होते हैं। तो केवल इसको छोड़कर, किसको? इंद्र जात्रा काठमांडू का। ये ठीक, हमने बता दिया आपको। अगला स्टेप पढ़ेंगे, इसके बाद पद्म श्री के बारे में पढ़ लेते हैं। पद्म श्री जो पुरस्कार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से नर्तकी नटराज पहली ट्रांसजेंडर है, इनको पद्म श्री के लिए मिला है। ये किससे जुड़ी है? भारतनाट्यम से जुड़ी है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं पद्म श्री यानी जो 2024 वाले हैं वो देख लेते हैं। पद्म सुब्रमण्यम यानी पद्म भूषण ये भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है। वैजंती माला पद्म श्री ये भी भारतनाट्यम से जुड़ी हुई है। भगवत प्रधान जो है ये पीएस यानी कि पद्म श्री से जुड़ी हुई है। सदवा डांस से जुड़ी हुई है। और किससे? ओडिसी से। ठीक, और एक फैक्ट यहाँ से बचा हुआ है, ओम प्रकाश वर्मा ये कहाँ? पद्म श्री 2024 मार्च डांस एमपी में होता है। ठीक, यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर। अब आते हैं बैठनी साड़ी। ये साड़ी जैसी कौन सी साड़ी कहाँ के लिए पहनी जाती है? तो यह प्रसिद्ध है, तो ये महाराष्ट्र की है। ठीक, नववारी साड़ी कहाँ की है? गोवा की है। कुचौरा साड़ी कहाँ की? ये छत्तीसगढ़ की। ठीक, सभी यहाँ पर पढ़ यानी समझते हुए चलेंगे। और यहाँ पर कौन सी है? तीसरे नंबर की है सबलपुरी। सबलपुरी कहाँ की है? ओडिसी की है। ठीक, इसके बाद में है कसाबू कहाँ की है? केरल की है। ठीक, और यहाँ से अभी बची हुई है ऊपर है फैरन जम्मू कश्मीर की। और इनापी जो है फाने की है, मणिपुर की है। और डमबम की ये कहाँ पर है? सिक्किम की है। मेखला चादर ये कहाँ पर? रिहा और मेखला असम की है दोस्तों। ठीक, यहाँ से अब जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। एक्ट कब आया था? यानी अधिनियम 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? चेन्नई में है। पहला जीआई टैग 2024 में दार्जिलिंग चाय के लिए मिला हुआ था। ठीक, यहाँ से इतने फैक्ट आपके क्लियर हो गए। अब आते हैं काजी नेमू के लिए जीआई टैग असम। यहाँ से लिखा हुआ काजी नेमू के लिए जीआई टैग असम में मिला हुआ था। यहाँ पर एक फैक्ट और ऊपर छूट रहा है, शायद ज़्यादा नहीं छूट रहा है। ऊपर है कोकेरू अदरक के लिए अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ से हम अंडरलाइन करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नुमनिया या चावल ये वेस्ट बंगाल में थोड़ी। और गादर साड़ी है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ से है कि यानी रामबन अनारदाना ये जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसको मिला है? यूपी को 75वां। और एक दिन में सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं? यूपी को कितने? 18 मिले। यूपी को 75 मिले, इनको 18 मिले। ठीक, अब आ जाते हैं तैराकी के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक, यानी तैराकी के बारे में। तैराकी में कौन कौन से मान्य फैक्ट होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ से मान्य स्ट्रोक होता है, इसमें ब्रेक स्ट्रोक होता है, फ्रंट स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक 1956 में ओलंपिक में शामिल हुआ था ये। ठीक, ओलंपिक 2024 में भारतीय तैराक जो थे वो कौन थे? श्री हरि नटराज थे। और कौन थे? दी नद दे सुंद थे। स्विमिंग कोर्ट की गहराई यहाँ से लिखिए 2 मीटर से 3 मीटर। फीट में कहें तो 9 फीट लमसम में लगभग में कह सकते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई ओलंपिक में यहाँ पर कितनी? 50 से 25 मीटर। ठीक, यहाँ से हो जाती है। अब आती है पैरालंपिक खेल के बारे में। फर्स्ट कहाँ पर हुए थे? रोम में 1960 में। ठीक, 1960 में। इसके बाद में जनक कौन थे? ये न्यूरोलॉजिस्ट गोमान थे इसके जनक। ठीक, सभी को पता होंगे यहाँ से। इसके बाद में जो है राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति 1992 में बनी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति कब बनी थी? 1989 में बनी थी। भारत के लिए फर्स्ट मेडल जो है ये किसने जीता था? मुरली कांत पेटकर ने जीता था। कब? 1972 में गोल्ड के साथ में। फर्स्ट महिला दीपा मलिक है, रजत पदक जीता
उन्होंने। पेरिस 2024 भारत की रैंक क्या थी? 7 तो गोल्ड जीते हुए थे और यहाँ से 9 जो है सिल्वर जीते हुए, यानी 9 और यहाँ से 13 क्या जीते थे? कांस जी जीते थे। तो यहाँ से कुल मिलाकर कितने हो गए? 29 टोटल हो गए। टोटल मेडल कितने जीते थे? 29। ध्वजवाहक कौन थे इसमें? सुमित अंतिल और प्लस इसमें और कौन थे? भाग्यश्री थी, 2 लोग थे इसमें। समापन में ध्वजवाहक कौन थे? प्रतिपाल और हरविंदर सिंह थे। ठीक, तो यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर है। और देख लेते हैं यहाँ से कोई फैक्ट अभी तो नहीं छूटा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें नवीन सर ने कुछ ज्यादा नहीं समझाया हुआ था, केवल क्वेश्चन के बारे में ही बताया था। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च सामान्य स्थापित करने के लिए शक्ति जो है शक्ति प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है? वो संसद प्रदान करता है। न्यायाधीश की योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। न्यायाधीश की योग्यता, तो यहाँ से भारतीय नागरिक को 65 यानी 62 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। यहाँ से लिखा हुआ है न्यूनतम 10 वर्ष की आयु की न्यायिक सेवा या भारत में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो ठीक, तो यहाँ से ये न्यायाधीश की योग्यता के बारे में फैक्ट से आप समझते संबंधित रख सकते हैं। यहाँ से है कि क्वेश्चन नंबर 9 में है ग्राम सभा के सदस्य जो है गांव की सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। तो ठीक, सभी मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। यहाँ से लिखा हुआ कि 18 वर्ष मिनिमम एज कितनी है? 18 वर्ष। और 16वां संविधान संशोधन 1989 में यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, ग्राम प्रधान की एज कितनी चाहिए? एज है 21 ईयर्स। ग्राम पंचायत के सदस्य 7 से 17 के बीच में होने चाहिए। ठीक, अगला स्टेप इसके बाद में है मराठा शासन के बारे में पढ़ेंगे, यानी सरदेशमुखी। सरदेशमुखी है, इसके बारे में पढ़े। मराठा शासन है सरदेशमुखी। राजस्व पर लगाया गया कर है ये। चौथ कर कौन सा होता है? 1/4 25%। सरदेशमुखी कर 1/10 यानी 10%। 1/10 राजस्व अधिकारी ऐसे लिखा हो कारकुश कहते थे इसको। ठीक, भूमि मापन को क्या कहते हैं? काठी छड़ कहते हैं। हर के यहाँ पर जैसे गांव देहात में लोग जैसे लट्ठा से नापते हैं, यानी गट्ठा बोलते हैं उसको। यहाँ पर लिखा हुआ है राजधानी, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? रायगढ़ थी। 1674 में। मंत्रिमंडल कौन सा था इसका? अष्टप्रधान। शीर्ष पद कौन सा था? पेशवा था। यहाँ पर सा पूरा यहाँ पर बनेगा। ठीक, पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ 1713 से और 20 तक। यहाँ से सेकंड पेशवा कौन थे? बाजीराव थे 1720 से 40 तक। ठीक, अगला है औरंगजेब के बारे में पढ़े। औरंगजेब के बारे में नवीन सर पहले की वीडियो में उसके शासनकाल के बारे में, उसके शासन में क्या क्या हुआ सब कुछ बता चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा इफेक्ट उन्होंने लिया है। औरंगजेब ने मुकरमन खान को किस मराठा शासक के विरुद्ध भेजा था? तो संभाजी के विरुद्ध भेजा हुआ था। ठीक, कृषक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मोपला विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। केरल 1921 में। पावना कृषक आंदोलन वेस्ट बंगाल में 1873 से 76 तक। किसान सभा और एकता आंदोलन जो है यूपी 1921 में। बारदौली सत्याग्रह, ये बहुत इंपोर्टेंट है, गुजरात में 1928 में। सरदार की उपाधि, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्होंने जो सरदार की उपाधि दी थी वो बारदौली की महिलाओं ने ही दी थी, सभी को यहाँ से पता होगा। और यहाँ से संताल विद्रोह जो हुआ था जी 1855 से 56 झारखंड में। मुंडा विद्रोह जो है उलगिलान विद्रोह इसको भी कहते हैं, 1899 से 900 तक रहा था। तो ठीक है, 1900 तक। ठीक, और यहाँ से लिखा हुआ झारखंड में ये। ठीक, इसके बाद में पाइका विद्रोह जो 1817 से 25 तक ओडिशा में। यहाँ से सभी फैक्ट आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों नोट्स में कोई भी गलती वैसे तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम किसी को गलत ज्ञान देना नहीं चाहते हैं। और कोई सिली मिस्टेक हो जाती तो आप उसको करेक्ट कर लिया करो दोस्तों। ठीक, अपने टेलीग्राम पर भी मैसेज डाल दिया है कि अगर भी कोई भी सिली मिस्टेक होती है लिखने में या कुछ बोलने में कहने में, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि ह्यूमन एरर होती है ये। इस गलती हमेशा इंसान से ही होती हैं, तो उनको आप माफ कीजिएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि कोई रोबोट नहीं होता है इंसान, क्योंकि वो 100% ही सही कहे, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं समझाने में या लिखने में। तो यहाँ से हमने इतना आपको बता दिया। पढ़ते हैं अगले स्टेप के बारे में। यहाँ पे खरीफ की फसल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, खरीफ की फसल जो है कपास, और बुआई कटाई के बारे में इसको समझा देते हैं, कब बुआई होती है कब कटाई होती है। तो इसकी बुआई जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर में होती है। तो खरीफ की फसल के बारे में पढ़ रहे हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी है। अब आते हैं रबी की फसल। बुआई यहाँ से कब होती है? अक्टूबर में। कटाई कब होती है? मार्च में। तो गेहूँ जैसे इस टाइम की जितनी भी फसल है, गेहूँ अभी चल रहा है, मटर, चना, जौ, सरसों, आलू बहुत तेजी से चल रहा है, राई और यहाँ से अलसी। अब आती है जायद की फसल। ये मार्च अप्रैल और जून से लेकर के, यानी मार्च अप्रैल में बो जाती है, जून में ये काटी जाती है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सभी आते हैं इसमें। नकदी फसल कौन सी? तो गन्ना, यहाँ से रबर, तंबाकू, कपास और सूरजमुखी, तो ये सभी फसलें इसमें आती हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान तो यहाँ से है गढ़थम्बौर। यहाँ से ये कहाँ पर है गढ़थम्बौर? ये राजस्थान में है। ठीक, राजस्थान में। यहाँ से है भीतरकनिका और गहीर माथा, ये कहाँ पर? औलिक रेडगे
रिडले में है दोस्तों। यहाँ पर ये सभी कहाँ पर है, ओडिशा में है। ठीक, कोनेक कहाँ पर, ये मेघालय में है। बन्नेरघाटम या भद्रा है, भद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आरडब्ल्यू के मॉक में भी पूछा हुआ है, एसएससी के द्वारा भी पूछा गया है। भद्रा कहाँ पर, ये कर्नाटक में है। बेतला कहाँ पर है, ये झारखंड में है। सुल्तानपुर ये कहाँ पर, हरियाणा में है। ये कलेसर ये भी हरियाणा में है। अब आता है बस्ता, और यहाँ से लिखा हुआ है खिड़जिया, ये कहाँ पर है, गुजरात में। मूलम महावीर स्वामी ये गोवा में है। नामोरी कांजीरंगा ये कहाँ पर, आरंग, और लह पटकाई यानी कि दह पटकाई ये कहाँ पर, असम में है। और है नाफदफा, नामदफा और पकुई ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। पापीकोंडा और प्लस कोलेरू ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। कुनो और रातापानी एच यानी कि एमपी, हिमाचल यानी कि एमपी नहीं, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक, मध्य प्रदेश। नबेगांव ये कहाँ पर है, नबेगांव और ताड़ोबा ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। और दुधवा सभी को पता होगा यूपी का है। दुधवा कहाँ का है, यूपी का, बहुत प्रसिद्ध है। अब आते हैं शांत घाटी और राष्ट्रीय उद्यान है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ऐसे पलक्कड़ में एडजा चोटी सबसे ऊंची है, तो ये कहाँ पर पड़ती है, केरल में। तो ठीक, यहाँ से ये कहाँ पड़ती है, केरल में, पड़क्कड़। अब आते हैं आयात और निर्यात के बारे में। वस्तुओं के आयात निर्यात पर कर जो है, सीमा शुल्क। इनडायरेक्ट एक्ट जो है यानी कि अप्रत्यक्ष कर जो है, वो अधिनियम कब आया था, 1962 में। ठीक, उत्पाद शुल्क जो है, इंटरनेशनल सीमा शुल्क डे कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। वेट के बारे में पढ़ते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, इसकी फुल फॉर्म। लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2005 में। और एक्ट कब आया हुआ था, एक्ट जो आया था 1972 में आया हुआ। ठीक, एक्ट जो 1972 में। सेट के बारे में पढ़े थे, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स 2004 का आई है। ठीक, यहाँ से इतने फैक्ट क्लियर। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पढ़े थे। आयु यहाँ से कितनी होनी चाहिए, 18 से 50 नामांकन होनी चाहिए। ठीक, शुरुआत कब हुई थी, 2015 से। सालाना इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं, 436 रुपए। बीमा 2 लाख का था इसमें। पीएम सुरक्षा बीमा योजना ये 18 से 70 वर्ष के लिए है, शुरू कब हुई थी, 2015 में। पीएम फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। पीएम किसान मान धन योजना ये 18 से 40 वर्ष के लिए है, और 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। 60 साल के होने पर इसमें 3,000 रुपये मंथ मिलते हैं। अगर 60 साल के हो जाते तो इसमें 3,000 रुपये मंथ मिलते हैं। अगला है 18 नंबर का, सड़क पर चल रही एक व्यक्ति के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है, तो ऐसे स्थिति घर्षण जो है, क्षितिज यानी कि लिखा हुआ है गति, ये इससे अधिक होगा, ये इससे अधिक होगा, ये लौटने घर्षण से ये अधिक होता, तो ये फैक्ट है, समझते हुए चलेंगे। फ्रैक्शन यहाँ से फ्रैक्शन जो होता है कम करने के लिए स्नैक लगाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ऑयल है, ग्रीस है। अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। ठीक, सभी को पता होगा यहाँ से। अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा पर फर्स्ट रिपोर्ट जो है 1974 में ट्राम्बे महाराष्ट्र में विकसित हुई, प्रकाशित हुई थी। ठीक, पहली रिपोर्ट कब हुई थी, 1974 में। एक फैक्ट और बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर, यहाँ से इतने फैक्ट हमने समझाते हुए चले आए। अभी ज्यादा टाइम नहीं लगा हुआ, 12 मिनट लगी हुई थी। तो ठीक, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो है वक्र किडनी करती है। इकाई क्या है इसकी, नेफ्रॉन है। अध्ययन के इसको क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। फेफड़े का अध्ययन क्या होता है, पल्मोनोलॉजी होता है। किडनी काम न करने पर जो है विधि है, अपोन विधि का प्रयोग किया जाता है। किडनी का कार्य है आरबीसी के उत्पादन में मदद करती है। ठीक, आकार जो है इसका राजमा चावल के आकार की तरह होती है। यहाँ से लिखा हुआ कैल्शियम को नियंत्रण करने का काम करती है। और लास्ट में लिखा हुआ है पोइटिन हार्मोन्स किडनी द्वारा निकलता है। तो यहाँ से सभी फैक्ट क्लियर हो गए, पीडीएफ के लिए बता ही दिया है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं, आज जो होगा नवीन सर के द्वारा वो सेट नंबर 16 होगा। ठीक, सेट नंबर होगा 16, तो उसी का हम रिवीजन करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेट 16 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।